कुछ समय पहले एक बलूच लीडर ने कहा था कि 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर करते वक्त भारत को जो बंदूकें सौंपी थी, वो बंदूकें 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दीजिए, हम पाकिस्तान को उन्हीं से खत्म कर सकते हैं। हमें पाकिस्तान को मिटाने के लिए परमाणु बम और मिसाइलें नहीं चाहिए। पाकिस्तान इतना बुज़दिल है कि हमारे चिल्लाने से ही मर जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाता कितनी लाशें उठाए हम इन तमाम जगहों से? इस्लामाबाद जो है, वहां पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान इस वक्त नो गो एरिया बन चुका है। वहां पर दहशतगर्दों का राज है। रियासती रिट मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। टीटीपी, टीटीए, बीएलए, ये सब मिलकर बलूचिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। अभी मोदी जी ने आसिम मुनीर को डायपर पहना दिया है क्योंकि उसको दस्त लग गए हैं और मुनीर अब सरेंडर करने की पोजीशन पे वो आ चुका है। मजे की बात यह है कि चाइना की भी एक ड्यूटी लगा दी कि मैंने डायपर डलवा दिया है, इसके बार बार चेंज करने पड़ेंगे, ये आप चेंज करते रहना। आज चाइना को मजबूरी में आकर आसिम मुनीर के डायपर चेंज करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ दीगर लोग इकट्ठे करके बलूचिस्तान ले गए कि जी बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, कमाल लोग हैं, जबरदस्त हो गया, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। और वहां पे जबरी तौर पे लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है। हाँ, आपके तैयारे किस लिए, आपकी हेलीकॉप्टर किस लिए जो हर जगह फिरते रहते हैं, ड्रोन आपके कहाँ थे? बिल्कुल दिन दहाड़े न कोई जो भी थे, जिन्होंने हमला किया है, जो भी थे ना वो जा सकते थे। आपके पास दुनिया जान की बेहतरीन मशीनरी है, फौज है, फलाना है। और फिर ये वैसे भी असूली तौर पे भी पुलिस का काम नहीं है कि टेररिस्टों का मुकाबला करे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलूच लड़ाकों और टीटीपी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग हर दिन किसी न किसी जगह पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक की खबर सामने आ रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहां भी वर्दी में कोई सिक्योरिटी पर्सनल दिखाई देता है, वहां हमला होने का खतरा बना रहता है। कभी दर्जनों फौजी मारे जाते हैं, कभी पुलिसकर्मियों का किडनैप कर लिया जाता है और कभी पूरे चेकपोस्ट पर हमला कर दिया जाता है। ऐसी खबरें अब पाकिस्तान में लगभग रोज की हेडलाइन बन चुकी हैं। इसी बीच एक वीडियो और बयान ने सबका ध्यान खींचा है। उसमें कहा गया कि हमें मिसाइल या बम नहीं चाहिए, हमारी बंदूकें ही काफी हैं, बस हमें गोलियां दे दो, बाकी हम संभाल लेंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन पर कई तरह की बहस चढ़ गई है। दोस्तों, अगर किसी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार ऐसे हालात का सामना करना पड़े तो ये निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय होता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की मीडिया अक्सर इन घटनाओं को लेकर अलग अलग नैरेटिव पेश करती दिखाई देती है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े होते हैं। आपको बता दें कि बलूचों का कहना है कि हमारी प्लानिंग भले ही हाईटेक ना हो, लेकिन 100% सफल है। बलूचों का कहना है कि इस मिट्टी में हमारा खून है, जो पाकिस्तान के अत्याचारों की कहानी बताता है। अब यही मिट्टी पाकिस्तान को बर्बाद करेगी। बलूचों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें मॉडर्न हथियारों की जरूरत नहीं है, हम तो पूरे पाकिस्तान को अपनी राइफल्स से खत्म कर सकते हैं। कुछ समय पहले एक बलूच लीडर ने कहा था कि 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर करते वक्त भारत को जो बंदूकें सौंपी थी, वो बंदूकें 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दीजिए, हम पाकिस्तान को उन्हीं से खत्म कर सकते हैं। हमें पाकिस्तान को मिटाने के लिए परमाणु बम और मिसाइलें नहीं चाहिए। पाकिस्तान इतना बुज़दिल है कि हमारे चिल्लाने से ही मर जाएगा। रियासत ऑपरेशंस ये बुरी तरह नाकाम। डीजीएसपीआर ने कुछ महीने पहले, 2 महीने थे, खुद कहा था कि 18 बड़े ऑपरेशन और 75,000 ऑपरेशन उस वक्त कर दिए हैं। अब शायद 1 लाख से ज्यादा हो जाए। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान दहशतगर्दी के शिकार दुनिया में पहले नंबर पर। बहरहाल अगली ये नौशकी से वीडियो देख लीजिए। नौशकी अब तकरीबन मुकम्मल इलाका गैर बन गया है। ये पुलिस की गाड़ी है जिसे बीएलए वाले लेकर फिर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं। अब ये देखने में तो आम सी खबर लगती है कि पुलिस की एक गाड़ी है जिसमें बीएलए वाले बैठे हैं। ऐसा नहीं है। ये गाड़ी पुलिस की नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है, जिसको अब नौशकी की हद तक कम से कम बीएलए वाले चला रहे हैं। हुकूमत मुझे समझा तो दे, इनके वजीर दाखिला जो मुल्क में मौजूद नहीं होते, क्रिकेट का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, इस्लामाबाद का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, बलूचिस्तान का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, आजाद कश्मीर का सत्यानाश उन्होंने किया। अब वजारत खारजा वो चला रहे हैं
और हमारे वजीर दाखिला और वजीर खारजा, जो अब वजीर खारजा का रोल भी अदा कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ है, किधर है, पीसीबी में हैं। बलूचिस्तान कहते थे एक SHO की मार है, वो मैंने आपको बता दिया, 2 SHO शहीद हो गए हैं। जो लोग वो इंडिया कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो दुनिया समझते हैं यार ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक्चुअल लॉस हो रहा है ना, इंडिया का तो लॉस नहीं हो रहा। तो सर दुनिया हमारे साथ खड़ी है, बिलीव कर रही है। जब आप बलूचिस्तान का कहते हैं, जब आप अफगान बॉर्डर का कहते हैं, या जब आप कश्मीर का कहते हैं, तो सर दुनिया हमारे साथ खड़ी है, वो तो उस पर भी खामोश है। तो क्या समझा जाए? मुझे मौका दें। अभी BLA को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्द जमात करार दिया, ठीक है, और BLA के स्पोक्सपर्सन इंडियन मीडिया पे जाकर बैठते हैं। आप कैसी बात करते हैं? तो सर आप मानते हैं कि उन्होंने अगर BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया तो आप उसको यकीन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये हाफिज सईद को लिखते तो आप लोग बिलीव नहीं करते। वो बाकी कोई 12 से 16 नाम टेररिस्ट ग्रुप के वहां पर लिखे हुए, लेकिन आप कहते नहीं नाम साथ है ना। आप मुझे बताएं, इंडिया ये कैसे कह सकता है वहां पे दहशतगर्दी की जंग में उसका कोई किरदार वो कर रहा है? दहशतगर्दी की जंग तो हम मुतासर हो रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस हमारी लड़ रही हैं। और वो अच्छा, एक बंदे ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि बताएं कि इंडिया और अमेरिका की फौज ने दुनिया में कहां पे मिल के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया? भाई पाकिस्तान ने तो CIA ने या FBI ने, या उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से, आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया, हमने अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो, और अब तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं। हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ से बुलाए जाते हैं कि इनको भेज दो लड़ने के लिए, हम बस लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। और बलूचिस्तान जिसका बॉर्डर ही भारत से नहीं लगता, वहां पर सर वो तमाम काम कर रहे हैं, और हम तो बड़े फरिश्ते हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा। चाइना को दे दी, उनके लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार पीट। डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जी उम्र कैद की सजा दे दी। क्यों भाई, किस लिए? यानी हाफिज सईद जो है वो घर में हाउस अरेस्ट है। वो आदमी जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व रहा, वो आदमी जो टेररिज्म करता रहा, जिसका नाम UN डेजिग्नेटेड लिस्ट में एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ है, उसको आपने सिर्फ हाउस अरेस्ट दिया है, और वो भी 31 ईयर। और डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद दे दी है। मतलब कमाल हो गया, किस तरह के लोग हैं आप। और उसके बाद अगर कोई मेंशन करे तो आप फौरन ही उसको गद्दार के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है वो बहुत लकी लोग हैं जिनको गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। सर 350 से ज्यादा एहलकार वो बलूचिस्तान में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। सिक्योरिटी इदारों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, कि ना बंदूकें हैं ना वसाइल है। और जब भी इन्हें कालादम तंजीमों के साथ वो मार देती हैं इन्हें, तो पहाड़ों पर की लाशें वहां पड़ी रहती हैं, कोई उठाता तक नहीं। भारत की बाबत हमारे पास ऑप्शंस क्या है? चले अफगानिस्तान में तो हम स्ट्राइक्स कर देते हैं। ये तासुर और ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो कर क्या रहा है, या पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है। बनियानुल मरसूस, ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब, सारे नाम आपको पता है अरबी में ही रखे जाते हैं, क्योंकि सारे जनती हैं हमारे, आपको पता है कि जनरल्स, और क्योंकि ये जन्नती हैं और जन्नत की ज़ुबान अरबी है, तो इसलिए वो अरबी में ही सारे ऑपरेशंस के नाम रखते हैं। भले काम हम शैतानों वाले करें, लेकिन क्योंकि अरबी में नाम रखने से आम जो कम पढ़ा लिखा बंदा है वो यही समझता है, अरबी में गाली भी दें तो वो यही समझता है कोई अच्छी बात ही हो रही है। तो इसलिए हमने तमाम ऑपरेशंस के नाम अरबी में रखने होते हैं, भले उनके अंदर हम कारनामा कोई भी अंजाम दें।